मैं कल विद्यालय जाऊंगा, वे लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे, भारत T20 मैच जीतेगा, हमारा देश एक विकसित देश बनेगा, 2022 में हम अंतरिक्ष में जाएंगे। ये सारे वाक्यों को अगर हम देखते हैं तो हमें इसमें भविष्य की झलक मिल रही है। ये भविष्य में ये सामान्य घटनाएं हैं, भविष्य में होने वाली ये सामान्य घटनाएं हैं और ये सारी घटनाओं का जिक्र सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है या जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, वे लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे, भारत T20 मैच जीतेगा, हमारा देश एक विकसित देश बनेगा। तो भविष्य में सामान्य रूप से होने वाले घटनाओं के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें भविष्य की आदतों व स्वभाव का भी जिक्र होता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार मंडल और इस वीडियो में मैं आप सभी को सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ाऊँगा या उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। सिंपल फ्यूचर टेंस या जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है और इसके सभी प्रकार के वाक्यों एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सभी तरह के सेंटेंस को हम लोग इसमें देखेंगे। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, वे लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे, इन सभी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी रहते हैं और यही सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान है। अब हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। उसका उदाहरण है श्याम आपकी मदद करेगा, इसके जगह पर राम आपकी मदद करेगा, राम एक किताब पढ़ेगा। ये सारे वाक्य हो सकते हैं। ये सारे वाक्य क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य। अब हम लोग देखेंगे नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जिसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जैसे श्याम आपकी मदद नहीं करेगा, उसी तरह राम अपनी किताब नहीं पढ़ेगा, आप दिल्ली नहीं जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या श्याम आपकी मदद करेगा, इसका जवाब हम दे सकते हैं येस या नो, कुछ भी दे सकते हैं। और इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे क्या श्याम आपकी मदद नहीं करेगा, और इसी प्रकार अन्य उदाहरण दे सकते हैं। क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्या सानिया टेनिस नहीं खेलेगी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे श्याम क्यों आपकी मदद करेगा, मैं आपके साथ कहाँ जाऊँगा, वे लोग आपकी मदद कैसे करेंगे। और इसमें जब नेगेटिव है तो नेगेटिव वाक्य है श्याम आपकी मदद क्यों नहीं करेगा, आप दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे, वे लोग कहाँ काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग टेंस, और टेंस का सीधा संबंध होता है समय से, और इंग्लिश ग्रामर में यह बिल्कुल वर्ब से जुड़ा हुआ है। और इसमें हम लोग वर्ब का ही स्टडी करते हैं कि क्रिया किस काल में घटित हो रही है। और 3 प्रकार के टेंस होते हैं, हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक टेंस के 4 भेद हैं। यहाँ प्रेजेंट टेंस के 4 भेद दिए गए हैं और यहाँ पास्ट टेंस के 4 भेद हैं, और ये 8 का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अब है हम लोग आज जो है स्टडी करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। और इसके पहले मैंने प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स और पास्ट टेंस के 4 टाइप्स सभी के वीडियो अपलोड कर दिया है और काफ़ी लोगों ने उसे देखा है। आपसे आशा है आप भी जाकर उसे देखेंगे और एक सिलसिलेवार ढंग से सभी टेंस को देखिए, तभी आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक सेल और एक विल। सेल का प्रयोग हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं और फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, और विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन में करते हैं, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है यू, ही, सी, इट या कोई नाम, दे, एटसेट्रा। तो इस प्रकार हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के सभी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस
वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ जान लेना है, चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, सभी के साथ वर्ब का पहला रूप ही लगेगा और अंत में ऑब्जेक्ट होगा। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। द चिल्ड्रेन विल प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी हम दे सकते हैं। रोहित स्कूल जाएगा। रोहित विल गो टू स्कूल। वह प्रतिदिन अपने विद्यालय जाएगी, तो सी विल गो टू स्कूल डेली। हम लोग आज से अंग्रेजी सीखेंगे। भारत 2025 में टीबी मुक्त होगा। ये सारे वाक्य एफर्मेटिव हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हैं और इन सभी का उदाहरण और अनुवाद हम करेंगे। सबसे पहले क्या देना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाना है, शेयर या विल, और किसके साथ क्या लगेगा वो हमने चर्चा कर लिया। और वर्ब का पहला रूप ही प्रयोग किया जाना है। तो शेल या विल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगा, इसका ध्यान रखना है। पहला है बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। द चिल्ड्रेन विल प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। और इन सभी का पीडीएफ आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए हुए लिंक में उपलब्ध रहेगा। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो उसका प्रिंट भी करवा सकते हैं। वे लोग अगस्त में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट था वे लोग, मतलब दे, तो दे के साथ विल लगता है, दे विल, और वर्ब है गो, गो टू, कहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया। और कब जाएंगे, अगस्त में, तो ऑन अगस्त। दे विल गो टू ऑस्ट्रेलिया ऑन अगस्त। इसी प्रकार हम देखेंगे, हम लोग आज से अंग्रेजी सीखेंगे। तो हम लोग, तो वी के साथ क्या लगेगा, सेल, तो वी सेल, और वर्ब क्या है, लर्न, लर्न मीन्स सीखना। वी सेल लर्न, क्या सीखना है, इंग्लिश, तो इंग्लिश, वी सेल लर्न इंग्लिश। कब से सीखना है, आज से, तो फ्रॉम टुडे, तो वी सेल लर्न इंग्लिश फ्रॉम टुडे। आगे है भारत 2025 में टीबी मुक्त होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, भारत, भारत मीन्स इंडिया, इंडिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो इंडिया विल बी टीबी फ्री ऑन 2025। इंडिया सब्जेक्ट है, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, और बी जो है यहाँ वर्ब का पहला रूप है, और टीबी ऑब्जेक्ट है, टीबी फ्री ऑन 2005, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो अगला है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है। सेल और विल जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच नॉट का प्रयोग होगा। सेल और विल और V1 के बीच नॉट का प्रयोग किया जाएगा। किसान खेत नहीं जोतेंगे। तो किसान क्या है, सब्जेक्ट है। तो फार्मर्स विल, या द फार्मर्स विल नॉट प्लाउ फील्ड्स। फील्ड्स मीन्स खेत, और क्या है, ऑब्जेक्ट है। द फार्मर, फार्मर यहाँ सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, और विल के बाद क्या देना है, नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट देंगे। द फार्मर्स विल नॉट प्लाउ फील्ड्स। द फार्मर सब्जेक्ट है, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए लगाएंगे, और जोतना का प्लाउ होता है और उसका V1 प्रयोग करेंगे, प्लाउ ही। मैं परीक्षा की तैयारी नहीं करूंगा। तो मैं मीन्स आई के साथ क्या लगता है, सेल, और उसके बाद क्या देना है नेगेटिव के लिए, नॉट। आई सेल नॉट, क्या नहीं करूंगा, तैयारी, तो प्रिपेयर, आई सेल नॉट प्रिपेयर, किसकी तैयारी, एग्जाम की तैयारी, तो फॉर द एग्जामिनेशन। आई सेल नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है हम लोग अब कलकत्ता में नहीं रहेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, हम लोग का इंग्लिश वी के साथ क्या लगेगा, सेल, वी सेल नॉट, नेगेटिव है तो नॉट, और रहना क्या होता है, लीव, तो वी सेल नॉट लीव।
वी शैल नॉट लीव, कहाँ, कोलकाता में, तो इन कोलकाता। और समय सूचक शब्द है अब, तो क्या होगा, नाउ। वी शैल नॉट लिव इन कोलकाता नाउ। ये पीडीएफ में आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। वीडियो के बिल्कुल अंत तक देखिए, आपको मैंने नए नए वाक्यों को लिया है ताकि आप नई नई चीज़ें सीख सकें। वी शैल नॉट लिव इन कोलकाता नाउ। नेक्स्ट वाक्य हम लोग लेते हैं कि आप लोग मेरी बात स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप लोग मेरी बात स्वीकार नहीं करेंगे, 4th नंबर में है। तो आप लोग, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। तो यू के साथ क्या लगता है, विल। यू विल नॉट, वर्ब का पहला रूप क्या होगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। तो होगा यू विल नॉट एक्सेप्ट माई मैटर, मेरी बात, माई मैटर। तो इसे हम डिटेल्स में अच्छी तरह से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अमेरिका चीन पर आक्रमण नहीं करेगा। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, अमेरिका। अमेरिका और वो क्या है, 3rd पर्सन है। तो अमेरिका विल नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट देंगे, अमेरिका विल नॉट। और आक्रमण का होता है अटैक, ये V1 भी यही है। अमेरिका विल नॉट अटैक, किस पर, चाइना पर। तो ऑन चाइना। शब्दों वाक्यों को इसी प्रकार तोड़ करके समझना है। अमेरिका विल नॉट अटैक ऑन चाइना। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। और शैल या विल का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। पहला वाक्य है, क्या तुम मेरे साथ दिल्ली जाओगे। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करना है। क्या तुम मेरे साथ दिल्ली जाओगे, या सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू के साथ क्या लगता है, विल। तो पहले हम विल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। विल, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। विल यू, जाना का क्या होता है, गो। तो विल यू गो, कहाँ जाना है जी, दिल्ली जाना है, टू दिल्ली। विल यू गो टू दिल्ली, किसके साथ, मेरे साथ। तो विथ मी, विथ मी। विल यू गो टू दिल्ली विथ मी। आराम आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। इस प्रकार सारे वाक्यों का अनुवाद दिया गया है, आप आराम से पीडीएफ में देख सकते हैं और वीडियो को आप रिपीट करके भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्या वे लोग यहाँ देर से पहुँचेंगे, विल दे अराइव हियर लेट। विल दे, वे लोग है, वे लोग का दे होता है और दे के साथ विल का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ विल का प्रयोग हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है, क्या ट्रेन समय पर रवाना हो जाएगी या स्टार्ट हो जाएगी। विल द ट्रेन स्टार्ट ऑन टाइम। ट्रेन यहाँ सब्जेक्ट है, उसके साथ विल रहेगा, इसलिए विल द ट्रेन लिखेंगे। और रवाना होने का स्टार्ट, विल द ट्रेन स्टार्ट ऑन टाइम। विल द ट्रेन स्टार्ट ऑन टाइम। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्या मैं दिन भर धूप में खड़ा रहूँगा। 4th वाक्य है, क्या मैं दिन भर। तो मैं सब्जेक्ट है आई के साथ क्या लगता है, शैल। तो शैल आई स्टैंड अप, शैल आई स्टैंड अप। क्या लिखेंगे, शैल, आई के लिए शैल, सब्जेक्ट में आई, शैल आई स्टैंड अप। V1 क्या है, स्टैंड अप, शैल आई स्टैंड अप। हॉल डे, दिन भर, हॉल डे, कहाँ, धूप में, तो इन सन। हॉल डे, शैल आई स्टैंड अप हॉल डे इन सन। सन मीन्स सूरज भी होता है और सन मीन्स धूप भी होता है। क्या वे लोग रांची में फुटबॉल मैच खेलेंगे। क्या वे लोग रांची में फुटबॉल मैच खेलेंगे। तो वे लोग, तो दे,
तो विल दे प्ले फुटबॉल मैच इन रांची, विल दे प्ले फुटबॉल, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, दे सब्जेक्ट है और प्ले भी वन है। अब फुटबॉल मैच इन रांची ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव का रोल देखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट और V1 के बीच नोट लगा देंगे। जैसे उदाहरण है, क्या दिनेश अपने कार्यालय नहीं जाएगा, क्या मैं तुमसे मिलने बोकारो नहीं जाऊंगा। विल दिनेश नॉट गो टू हिज ऑफिस, क्या मैं तुमसे मिलने बोकारो नहीं जाऊंगा। मैं मीन्स आई के साथ क्या लगता है, सेल, सेल आई नॉट गो टू बोकारो टू मीट यू, क्या हम लोग अपने काम नहीं करेंगे, सेल वी नॉट डू आवर वर्क, क्या भारतीय खिलाड़ी चीन में नहीं खेलेंगे, विल इंडियन प्लेयर नॉट प्ले इन चाइना, क्या बच्चे टेलीविज़न नहीं देखेंगे, विल द चिल्ड्रेन नॉट वॉच टेलीविज़न। तो इस प्रकार के वाक्यों से स्पष्ट है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, और उसका नेगेटिव पार्ट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड मीन्स कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में रहता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्या होगा, मैं प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाऊंगा, आप सोमवार को कहाँ जाएंगे, हम लोग आपके घर में क्या करेंगे, ये सारे वाक्य होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर शैल या विल का प्रयोग, फिर उसका प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, लास्ट में V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ क्वेश्चन वर्ड। इसके कुछ वाक्यों को देखते हैं। मैं प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाऊंगा, यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, और उसके साथ उसके बाद क्या लगेगा, मैं है तो मैं मीन्स आई, तो आई के अनुसार क्या लगेगा, सेल, वाई सेल आई गो टू अ स्कूल डेली, प्रतिदिन का क्या होगा, डेली, वाई सेल आई गो टू अ स्कूल डेली, डेली या एवरीडे। नेक्स्ट वाक्य है, आप सोमवार को कहाँ जाएंगे, कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ, तो वेयर विल यू गो टू, वेयर विल यू गो ऑन मंडे, ऑन मंडे समय सूचक शब्द है, ऑब्जेक्ट वही है। हम लोग आपके घर में क्या करेंगे, क्या, तो वाट शैल वी डू, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, लेकिन क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, तो वो पहले देंगे वाट और हम लोग अनुसार सेल लगाएंगे। नेहा कैसे मधुर गीत गाएगी, है क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। बच्चे कब घर वापस लौटेंगे, यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। तो इस प्रकार सभी वाक्यों को गौर करना है। इन सभी वाक्यों का अनुवाद यहाँ दिया गया है। वाई सेल आई गो टू स्कूल एवरी डे, वेयर विल यू गो ऑन मंडे, व्हाट सेल वी डू इन योर हाउस, हाउ विल नेहा सिंग स्वीट सॉन्ग्स। इस प्रकार अब केवल एक स्ट्रक्चर रह गया है। छठा और अंतिम स्ट्रक्चर देखेंगे, इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस और उसका नेगेटिव पार्ट। इसमें क्या देना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सेल या विल का प्रयोग करेंगे। किसके अनुसार करेंगे, ये सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, और उसके बाद नोट देंगे, और नोट के बाद वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम सीधे वाक्य में आते हैं। रामू क्यों नहीं बाजार जाएगा, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्या देंगे, वाई, और रामू के लिए क्या लगेगा, विल।
वाई विल और सब्जेक्ट के रूप में रामू, वाई विल रामू नॉट, वाई विल रामू नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। ये आपको बिल्कुल प्रिंट मिल जाएगा पीडीएफ में ये सारा चीज। दूसरा वाक्य है कि रोहित और मैं कैसे इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो रोहित और मैं यहाँ सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड क्या है कैसे, तो क्या होगा वाई, सॉरी कैसे का हाउ, हाउ विल रामू एंड आई, हाउ यहाँ क्वेश्चन वर्ड हो गया, विल एक्सक्लूसिव वर्ब हो गया, रोहित एंड आई सब्जेक्ट है, नॉट और डू वर्ब का पहला रूप, दिस वर्क है यहाँ ऑब्जेक्ट। तो हाउ विल रोहित एंड आई नॉट डू दिस वर्क। तीसरा सेंटेंस है कि हम लोग चेन्नई में क्या नहीं करेंगे। यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, वाट विल नहीं सेल, क्योंकि हम लोग है, वाट शैल वी नॉट डू इन चेन्नई। चौथा वाक्य है कि आप लोग पटना क्यों नहीं जाएंगे। तो क्यों, वाई विल यू नॉट गो टू पटना। पांचवा, भारत कैसे एक विकसित देश नहीं बनेगा, कैसे, तो हाउ विल इंडिया नॉट बी ए डेवलप्ड कंट्री। ये सारे वाक्यों का अनुवाद मैंने यहाँ अच्छी तरह से कर दिया है। आपको पीडीएफ में सारी चीज़ें मिलेगी और इसके बाद आपको ये सारे वाक्यों का अनुवाद करके कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं आप सभी के लिए गिफ्ट भी अनाउंस करने वाला हूँ। तो ये सारे वाक्य हैं। मैं सोमवार को देवघर जाऊंगा, अगस्त में अपना काम पूरा कर लेंगे, हम लोग अगस्त में अपना काम पूरा कर लेंगे, यहाँ हम लोग छूट गया है, हम लोग अगस्त में अपना काम पूरा कर लेंगे, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे, क्या वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्या वे लोग क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, हम लोग आज कहाँ जाएंगे, आप लोग दिल्ली कैसे जाएंगे, क्या मोदी जी टोक्यो में भाषण देंगे, राहुल जी जापान क्यों नहीं जाएंगे, शिक्षक पैदल विद्यालय कैसे जाएंगे। तो ये सारे वाक्यों का अनुवाद करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।